अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे वो तरीके शेयर करूँगी जो मैंने राइटिंग ब्लॉक ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहे। तो सबसे पहला जो एक तरीका है राइटिंग ब्लॉक को ख़त्म करने का, वो है ब्रेक, मेंटल रेस्ट। हम इंसान है, कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है। तो जब हम कॉन्टीन्यूसली लिखते हैं, एक रूटीन हमारी डेवलप हुई होती है कि हम लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, हम मैगज़ीन्स में लिख रहे हैं, हम ब्लॉग्स में लिख रहे हैं, जैसे भी हम लिख रहे हैं, तो कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है कि हमसे नहीं लिखा जाता। तो ये नेचुरल है। तो इस वक्त में आपको जो है ना वो ब्रेक दे खुद को, गिव योर सेल्फ अ मेंटल हग और उसको गुजरने दीजिए। और बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, दिमाग को ये मैसेज ही ना दें कि मुझे राइटिंग ब्लॉक हुआ है। आप कम से कम जो है वो 10 दिन जो है वो बग़ैर लिखे गुजारें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 दिन के बाद ही जो है वो आप खुद से लिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चेंजेस चाहिए ना। लिखने के लिए भी आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है। अगर हम रोज़ लिख रहे हैं तो क्रिएटिविटी वहाँ से भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भी जो है वो एक ब्रेक चाहिए। तो दूसरा जो एक बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है राइटिंग ब्लॉक को ख़त्म करने का, वो है ट्रैवल करना। तो अगर आपको रेस्ट के बाद भी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं लिखा जा रहा, तो आप कहीं का ट्रैवल करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत एक्सपेंसिव जो है वो टूर रखना है। आपको छोटा मोटा किसी भी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से जो है वो हमारा जो ब्लॉकेज है ना वो टूट जाता है। बड़ा नेचुरल है ये भी, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, हमें बहुत सी जगहों का पता नहीं होता। हम कुछ नई जगह देखने जा रहे हैं या कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसा करने से भी जो है आपका राइटिंग ब्लॉक टूट जाता है। तीसरा एक तरीका है, वो है जैसे विल पावर का है, जस्ट राइट, कि आपने लिखना है। बाज़-औक़ात हमारे जहन में बड़ी स्टोरीज़ चल भी रही होती हैं, लेकिन हम लिख नहीं पाते। हमें लगता है कि हम उतने अच्छे से लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हम बैठ के इमेजिन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन हम कागज़ कलम उठा के लिखना शुरू नहीं करते। आपने क्या करना है, कागज़ और कलम उठाना है। वो आपका फ़िज़िकली पेपर हो सकता है या आपका नोट पैड का जो है वो पेज हो सकता है। आपने उस पर लिखना शुरू कर देना है। आपने नहीं सोचना कि वो उसका उसका आगाज़ कैसा हो रहा है, उसकी स्टोरी किस तरफ जा रही है, उसका इख्तिताम कैसा। बिना सोचे समझे आप लिखें और आपने लिखते जाना है। परवाह नहीं करनी ये कैसा होगा, उसको लिख के रख दें और कुछ टाइम के बाद उसको आप पढ़ें। आपको वो यकीनन अच्छा लगेगा। उसके अंदर आप जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन लिखें। और समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ज़हन में बहुत सारी स्टोरीज़ चल रही होती हैं, बहुत सारी तहरीरें चल रही होती हैं, बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं, तो उनको नहीं समझ आ रही होती कि कैसे इनको हम लिखें। ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे मौज़ूआत को किसी एक मौज़ू में ढाल के लिखना आसान नहीं है। तो बेहतर ये है कि उस वक्त में आप ये करें कि आप प्लान कर लें। आपके ज़हन में आप ये ना सोचें कि मैंने तहरीर लिखनी है। उस वक्त आप इस स्टेज पे आ जाएं कि मैंने वर्ड्स यानी अल्फाज लिखने हैं। तो आपके ज़हन में अगर 4 से 5 मौज़ूआत हैं, या 1 है या 2, जितने भी हैं, उससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई एक लफ्ज़ भी आता है ना, उसको कागज़ पे उतार लें। पूरी तहरीर को, पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उतार लें। वो लिखने से ही आप क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होगी, ऑटोमेटिकली आप फिर जो है लिखने की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर एक जैसे कि आपको पता है कि जो राइटिंग का प्रोसेस है, क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस है, उसमें सिर्फ लिखना ही नहीं होता, पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जिन दिनों आपको राइटिंग ब्लॉक चल रहा हो आपका, आप रीडिंग करना शुरू कर दें, कुछ पढ़ना शुरू कर दें। अब यकीनन कुछ लोग सोचेंगे कि जिस वक्त उनका राइटिंग ब्लॉक चल रहा होता है, उनका रीडिंग ब्लॉक भी उसी के साथ चल रहा होता है। तो रीडिंग ब्लॉक ख़त्म करने का जो तरीका है, वो लोग जिनको राइटिंग और रीडिंग ब्लॉक दोनों चल रहे हैं, या जिनको सिर्फ रीडिंग ब्लॉक चल रहा है, आप रीडिंग करते हुए सिर्फ कोई नॉवेल, कोई अफसाना, कोई कहानी पढ़ें जिसमें क्यूरियोसिटी हो, सस्पेंस हो, जो आपको पढ़ने पे मजबूर करे और आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले। तो ब्लॉक तोड़ने के लिए आपको आप कह लें कोई साइंटिफिक, कोई नफ्सियाती या कोई इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी है। किसी भी किस्म की हिस्ट्री, कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी जो कि जिसमें कहानी ना हो, क्योंकि कहानी का आंसर होगा तो आप क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद जब आपका रीडिंग ब्लॉक ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ें, जैसी मर्ज़ी टाइप की बुक्स पढ़ें, लेकिन ब्लॉक ख़त्म करने के लिए आपको एक स्टोरी चाहिए होती है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर स्टोरी हो। वो नॉवेल हो सकता है, अफसाना हो सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हो सकती हैं। और ये भी अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप देखें, वॉचिंग, यानी कि आप कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई कॉमेडी शो देखें,
या फिर आप न्यूज़ बुलेटिन मत सुनिएगा, उससे मज़ीद डिप्रेशन होता है। और वैसे अक्सर लोग जो है वो न्यूज़ बुलेटिन सुन के भी जो है वो कुछ ना कुछ लिख पाते हैं, जैसे उनको कुछ पॉलिटिक्स पे लिखना हो या कुछ सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स पे लिखना हो तो वो भी लिख पाते हैं। और बेहतरीन तरीका जो ऑब्ज़र्व करने का कि आप गली में निकल जाएँ, किसी मोहल्ले में निकल जाएँ, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाएँ, किसी पार्क में जाएँ, किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ, कहीं भी जाएँ और वहाँ बैठ के बस लोगों को ऑब्ज़र्व करें और वापस आ जाएँ। और इसके अलावा मैंने एक और तरीका जो है वो इस्तेमाल किया है। आखिरी तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने यकीनन बचपन में पर्चियाँ खेली होंगी, चोर सिपाही वाली, और एक वो होती थी मुख्तलिफ़ शहरों का नाम लिख के या मुख्तलिफ़ फलों का, इस तरह पर्चियाँ। तो अब आप सोचेंगे कि मैं आपको एक बच्चों वाली जो है वो एक गेम सिखा रही हूँ। बेसिकली आपके दिमाग को ना गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो ये हमने अपने दिमाग को जो है ना वो फीड देनी है। अब इसमें क्या किया है कि मैंने जैसे बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ज़िंदगी, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के आपने जो है नाम, मुख्तलिफ़ चीज़ें से कहने का मतलब है मेरा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो है या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं या कुछ नहीं भी लिखना चाहते तो आप जो है कुछ ये पर्चियों वाले पेजेस फाड़ें, उन पर कुछ लिखें लफ्ज़ और उनको आपस में ऐसे करके उठा के जो भी एक आपके हाथ में आती है, ये मेरे हाथ में जो आई है वह खुशबू। जब आपके हाथ में खुशबू आएगी तो आपका जो दिमाग है ना वो काम करना शुरू हो जाएगा। क्रिएटिव साइड जो होती है आपके दिमाग की, खुशबू क्यों आया, बाकी सब कुछ छोड़ के खुशबू क्यों आया, फिर आप खुशबू से रिलेटेड जो है वो जुमला बना पाएंगे। जब आप एक जुमला बना पाएंगे आपका जो है ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह फिर आप फर्दर लिखते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये तरीके पसंद आए होंगे, लेकिन पसंद आने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप इन पे अमल ना करें। इनमें से किसी एक तरीके पे अमल करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।